कांग्रेस नेता राहुल गांधी मरुधरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल ने आज हनुमानगढ़ के पीलीबंगा और श्रीगंगानगर के पदमपुर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। चुन चुनकर इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर वार किए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून देश की 40% जनता पर हमला है। पहले कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, दूसरे कानून से जमाखोरी बढ़ेगी और तीसरा कानून किसानों को न्याय से दूर रखेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 1-2 का 4 पॉलिटिक्स हो रही है। राहुल गांधी ने किसानों के साथ ही देश के मजदूर और छोटे व्यापारियों को इस कानून से होने वाले नुकसान के बारे में आगाह किया। कई सियासी संदेश भी दिए। देखिए ये रिपोर्ट। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। कृषि कानून से 40% रोजगार पर हमला। ये किसानों पर आक्रमण नहीं, ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। राहुल ने बताया कृषि कानून का कंटेंट। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का, और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों की बात। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया। लोकसभा में किसानों के हक में आवाज बुलंद करने वाले राहुल गांधी देश भर के किसानों को संदेश देने मरुधरा पहुंचे, तो साथ ही केंद्र पर भी अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। किसान आंदोलन के गढ़ रहे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से राहुल ने साफ किया कि कृषि कानून हर हाल में देश के लिए नुकसानदायक है। अपनी दोनों किसान रैली में राहुल ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। कृषि कानून का विरोध करते हुए राहुल बोले कि इस कानून का मकसद देश की ताकत चंद लोगों के हाथों में देने की साजिश है। अगर एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचेगी, पूरे देश की सब्जी, पूरे देश का फल बेचेगी, तो जो आज फल और सब्जी बेचते हैं, जो सड़कों पर मूंगफली बेचते हैं, जो चना बेचते हैं, जो फल सब्जी अनाज बेचते हैं, उनका क्या होगा? पीएम मोदी और बीजेपी जिस कृषि कानून को किसानों की तकदीर बदलने वाला कानून बता रहे हैं, राहुल गांधी ने उन कानूनों के 3 बड़ी खामी देश के सामने रखी। तो पहला कानून जो है, मंडी को मारने का कानून है, मंडी को खत्म करने का कानून है। जैसे ये दूसरा कानून लागू होगा, हिंदुस्तान में अनलिमिटेड, बिना लगाम जमाखोरी चालू हो जाएगी। तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। जब हिंदुस्तान का किसान उस उद्योगपति के सामने जाके खड़ा होगा और अपने अनाज के लिए, अपने फल के लिए, अपने सब्जी के लिए सही दाम मांगेगा, तो वो किसान अदालत में नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस को किसानों की हितैषी बताने वाले सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र को किसान विरोधी ठहराते हुए कहा कि खेती की व्यवस्था को खत्म करने की साजिश है। तो सरकार को परवाह नहीं, इतनी संवेदनशील सरकार हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश में अंदर वो लोग आएंगे जो इस प्रकार के व्यवहार करेंगे अन्नदाता के साथ। उनको किस प्रकार आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से प्रयोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। राहुल राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर हैं। शनिवार को राहुल गांधी मकराना में किसान पंचायत के साथ ही रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। राहुल के इस दौरे का मकसद किसानों के साथ ही जाटों को भी सियासी संदेश देना है। राहुल शनिवार को किशनगढ़ के सुरसुरा में
तेजा जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। तेजा जी को किसानों का सबसे बड़ा लोक देवता माना जाता है। किसान आंदोलन में केंद्र से बढ़ती निराशा के बीच राहुल की ये किसान पंचायत सियासी जमीन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। सचिन कुमार के साथ सतवीर सिंह, न्यूज़ 18 राजस्थान। राहुल के साथ साथ सीएम गहलोत ने भी केंद्र पर इस दौरान जमकर हमला बोला। सरकार को परवाह नहीं, इतनी संवेदनशील सरकार हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि देश में अंदर वो लोग आएंगे जो इस प्रकार के व्यवहार करेंगे अन्नदाता के साथ। उनको किस प्रकार आतंकवादी, खालिस्तानी, आंदोलन जीवी, पता नहीं क्या क्या शब्दों से प्रयोग करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य देना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। तो देख रही हो तमाशा, पूरा मुल्क देख रहा है और धीरे धीरे समझ गया है ये नौटंकी चलने वाली नहीं, लंबी चल तक कितनी नौटंकी कर लो, झूठ बोल लो, बिना तथ्यों के बात कर लो। लोग याद करते हैं 14 में वादे क्या किए थे, काला धन लेके आएंगे, वादा भूल गए। राइट टू एजुकेशन, क्रांतिकारी कदम उठाया, नरेगा लेके आ गए। उसके कारण आज जब लॉकडाउन होगा, अगर देश का मजदूर बचा है, गरीब बचा है, किसान बचा है, तो नरेगा के कारण बचा हुआ। राहुल गांधी में दम कम है मोदी की सरकार का मुकाबला करने का। पूरे देश देख रहा है जब राहुल गांधी जी अटैक करते हैं मोदी जी पर, तो पूरी कैबिनेट के मंत्री को उतारा जाता है, राज्यों में भेजा जाता है, टीवी पे डिस्कशन होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, और एक व्यक्ति आपका मुकाबला कर रहा है इस रूप में। और राहुल गांधी के साथ में पूरे देश का कांग्रेसजन, कार्यकर्ता, आम जनता उनके साथ में पीछे खड़ी है। कांग्रेस के दिग्गजों ने भी किसानों के साथ खड़ा होने का दावा किया और कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। समझता हूं कि अगर पिछले 6-7 वर्षों के अंदर पूरे देश भर में कोई एक नेता, कोई एक व्यक्ति कहीं पर भी किसानों के साथ दिक्कत के अंदर कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ में खड़ा है, दलित वर्ग, सर्वहारा वर्ग कभी भी कहीं पर भी उनके साथ खड़ा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। जब एनडीए 1 थी तो तब जो सर्वसम्मति से कानून लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना, यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने बनाया, उस कानून को सबसे पहले देश का प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने किसानों की जमीन के ऊपर अपने पूंजीपति मित्रों का डाका डलवाने के लिए, चेंज करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में लेके आए। हर वर्ग को आज परेशान कर रखा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगार खत्म हो गए, बेरोजगारी खत्म नहीं करने का मन बना रखा है। लेकिन साथियों, इस कांग्रेस पार्टी ने, चाहे हमारी सरकार राजस्थान की हो या प्रदेश और देश में कहां भी कांग्रेस कार्यकर्ता काम करते हो, हमने संकल्प लिया है जब अच्छा समय होता है तो बहुत से लोग आते हैं, जब संकट का समय होता है तो अपने ही आते हैं। और मुझे याद है राजस्थान में जब जब संकट आया है, अकाल आया हो, राजीव गांधी जी आते थे, जयपुर में बम विस्फोट हुए, सोनिया गांधी जी आई हैं, और राहुल गांधी जी ने पिछले सालों में जब जब जरूरत पड़ी राजस्थान की धरती पर आकर हम सबका मनोबल बढ़ाया और आप लोगों को ताकत दी है। राहुल गांधी का मिशन मरुधरा 2 दिवसीय है। आज की हाइलाइट्स आपने देखी, कल के बारे में जाने। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए राहुल गांधी कल अजमेर जिले के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और ट्रैक्टर नुमा मंच से ही किसानों को संबोधित करेंगे। कल राहुल की रैली को देखते हुए तैयारियों का जायजा लेने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, लालचंद कटारिया, अशोक चांदना, धर्मेंद्र राठौड़ समेत आला नेता रूपनगढ़ पहुंचे। राहुल गांधी कल दोपहर 2 बजे यहां पहुंचेंगे। रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को अलग अंदाज में आयोजित कराया जा रहा है। 2 ट्रैक्टर को जोड़कर मंच बनाया गया है, साथ ही कुर्सी की जगह चारपाई लगाई गई है।
राहुल के दौरे पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा। सांसद सुमिधानंद ने दौरे पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो जब जब भी आते हैं तो प्रदेश की जनता का मनोरंजन करते हैं। राजस्थान की जनता को अच्छा मनोरंजन तो मिलेगा ही, लेकिन हमने उनसे एक सवाल किया है। आप सबको भी ध्यान हो तो दिसंबर 2018 में उन्होंने कई स्थानों पर रैलियां करी। किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा झूठा कैसे हो सकता है? राजस्थान के लोगों को उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में माधुरी दीक्षित के तेजाब फिल्म के गाने की तरह उन्होंने 1, 2, 3, 10 गिने। अब वो 10 की गिनती आज तक पूरी नहीं हुई। वो पहले भी राजस्थान के किसानों को मिसगाइड करके आए थे, धोखा दे करके आए थे, झूठ बोल करके आए थे। जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव थे उस समय गए तो ये कहा था उल्टी गिनती करके 10 तक की कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। 1 रुपया किसी का माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। हमारी मुख्यमंत्री ने वसुंधरा जी ने 10,000 तक के बिल माफ किए थे, वसूलने शुरू कर दिए। अब वो क्या झूठ बोल करके आएंगे, क्या मिसगाइड करके आएंगे, क्योंकि उनका काम ही लोगों को झूठ बोलना, भड़काना और मिसगाइड करना है। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का और जमाखोरी चालू करने का। और तीसरा कानून किसान के हाथ से न्याय छीनने का। और बात कर लेते हैं किसानों की हुंकार की। प्रदेश में किसानों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और टोल फ्री करवाया। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अलवर और बूंदी की 2 तस्वीरें हैं, जहां किसानों ने पहले टोल प्लाजा पर कब्जा किया, फिर उसे टोल फ्री करवा दिया। और किसानों ने शाहजहांपुर टोल बूथ पर भी कब्जा किया और फिर उसे फ्री कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 घंटों के लिए। दरअसल दोपहर बाद सैकड़ों किसान टोल बूथ पहुंचे और फिर टोल कर्मियों को कैबिन से बाहर निकाल दिया। उसके बाद किसानों ने वाहनों को बिना टोल टैक्स दिए बड़े आसानी से टोल बूथ से आने जाने दिया। हालांकि शाम को टोल को फिर से चालू कर दिया गया, लेकिन करीब 4 घंटों तक ये टोल फ्री ही रहा। टोल संचालकों का कहना है कि किसानों ने गुंडागर्दी कर टोल को फ्री करवाया। हालांकि किसान नेता बलवीर छिल्लर ने बताया कि टोल फ्री करने के पीछे मकसद केंद्र सरकार को संदेश देना है। ने आह्वान किया कि राजस्थान का टोल एक्ट में टोल फ्री किया जाएगा। किसानों के समर्थन में आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। हमारी कोई परमिशन नहीं है, हमें न कोई आदेश मिला है NHAI से टोल फ्री करने का। इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पर आके टोल फ्री किया है, गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी हमें किसी भी प्रकार का कोई लेटर नहीं मिला NHAI से, या अपने लेटर लेके आए अपनी परमिशन, न कोई परमिशन है इनके पास। इन्होंने जबरदस्ती यहाँ आके टोल बंद किया है। बूंदी में NH-52 पर किसानों ने टोल मुक्त कर विरोध जताया। किशोरपुरा टोल प्लाजा पर किसान जमा हुए, धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अपना आक्रोश जताया और तीनों नए कृषि कानूनों को काला कानून कहा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन किया। बिलों की वापसी को लेकर और MSP पर गारंटी लागू करने की मांग को लेकर 80 दिनों से देश का किसान सड़कों पर बैठकर आंदोलन कर रहा है। उसी संदर्भ में
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार आज यहाँ हम बूंदी NH-52 पर टोल फ्री करवाया गया है। इसके बाद 14 तारीख को पुलवामा शहीदों की श्रद्धांजलि स्वरूप बूंदी में कैंडल मार्च निकाली जाएगी। तीनों काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और MSP अगर वो किसानों के हितैषी है मोदी जी तो MSP को गारंटी बना के MSP से नीचे किसान का कोई भी उत्पाद, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, जो भी किसान उत्पाद करता है सारा MSP उस पर लागू कर देना चाहिए। अगर ये किसान का प्रदर्शन भी आगे बढ़ रहा है और सियासत भी साथ ही साथ गर्म होती जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे विधानसभा में हंगामेदार बजट सत्र की।